जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वन एग्जाम पर। मैं विनोद प्रजापति आज आपके लिए लेकर आया हूं महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास, जिसे हम इंग्लिश में वार एक्सरसाइज के रूप में जानते हैं। तो हम चर्चा करेंगे आज युद्ध अभ्यास के बारे में, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और ओरिएंटेड एग्जाम्सों में, अभी वनडे एग्जाम्सों में बहुत पूछा जा रहा है कि कौन सा युद्ध अभ्यास किन किन देशों के बीच हुआ है। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, खंजर अभ्यास। खंजर अभ्यास, ध्यान से देखिए, ध्यान समझिए। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दीजिए। तुरंत बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे हमारा वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक, तो देखिए खंजर युद्ध अभ्यास। बताइए खंजर युद्ध अभ्यास किन किन देशों के बीच हुआ है, बताइए। कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए, खंजर युद्धाभ्यास किन किन देशों के बीच हुआ है। तो देखिए खंजर युद्धाभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ है। ठीक, खंजर युद्धाभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ है, जिसे संयुक्त विशेष बल अभ्यास के रूप में भी जानते हैं। यह युद्धाभ्यास 9वां संस्करण है, जिसे मार्च अप्रैल 2022 में इसे मार्च अप्रैल 2022 में बकलोह हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। बकलोह हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। ठीक, कहाँ? खंजर युद्धाभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ है। मार्च अप्रैल 2022 में बकलोह हिमाचल प्रदेश में। तो देखिए दूसरा युद्धाभ्यास मिलन 2022 युद्धाभ्यास किन किन देशों के बीच हुआ है। तो बताइए, कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए कि मिलन 2022 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है। तो बताइए, कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए, मिलन 2022 युद्धाभ्यास कहाँ आयोजन किया गया है। तो यह 25 फरवरी 2022 को 25 फरवरी 2022 को यह आयोजन किया गया था। जानते हैं भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास, जिसे भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय युद्धाभ्यास कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मिलन 2022 युद्धाभ्यास भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है, जिसे कैमराडरी सामंजस्य सहयोग द्वारा, जिसका उद्देश्य भारत के बड़े पैमाने पर विश्व के लिए एक जिम्मेदारी समुद्री शक्ति के रूप में पेश करना है। ठीक, तो आप देखिए नेक्स्ट युद्धाभ्यास क्या है। नेक्स्ट युद्धाभ्यास हमारा है धर्म गार्जियन। तो बताइए, धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास का आयोजन भारत में कहाँ किया गया था और किन किन देशों के बीच हुआ था। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास फरवरी मार्च 2022 में आयोजित किया गया था। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास फरवरी मार्च 2022 में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? बेलगावी कर्नाटक में। कहाँ? बेलगावी कर्नाटक में उसका आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? बेलगावी कर्नाटक में। किन किन देशों के बीच? भारत और जापान। किन किन देशों के बीच? भारत और जापान। तो बताइए धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास किन किन देशों के बीच हुआ था। देखिए आपको क्या याद रखना है, फरवरी मार्च 2022 में इसका आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था? भारत में। तो बेलगावी कर्नाटक में हुआ था। और किन किन देशों के बीच हुआ था? भारत और जापान। तो देखिए नेक्स्ट युद्धाभ्यास हमारा क्या है, एक्स दस्तलिक, जिसे एक्स दुस्तलिक कहते हैं। एक्स दुस्तलिक। तो बताइए यह युद्धाभ्यास किन किन देशों के बीच हुआ था। तो बताइए यह युद्धाभ्यास किन किन देशों के बीच हुआ था। एक्स दुस्तलिक, यह युद्धाभ्यास किन किन देशों के बीच हुआ था। बताइए इस युद्धाभ्यास का कौन सा संस्करण है, पहला, द्वितीय या तृतीय। तो बताइए एक्स दुस्तलिक, देखिए यह मार्च 2022 में इसका आयोजन किया गया। मार्च
यह मार्च 2022 में इसका आयोजन किया गया। ठीक, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, ठीक, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित किया गया था, जो यह संयुक्त सैन्य अभ्यास के रूप में जाना गया। ठीक, संयुक्त सैन्य अभ्यास के रूप में जाना गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, धर्म गार्जियन 2022, धर्म गार्जियन 2022, धर्म गार्जियन 2022 का दीजिए। ठीक, धर्म गार्जियन वो जो पहले बताया वो 2022 का था, सॉरी, धर्म गार्जियन ओनली धर्म गार्जियन वो 2022 का था, ओनली धर्म गार्जियन का ध्यान रखिएगा। धर्म गार्जियन अभ्यास 27 फरवरी से 10 मार्च 2022, ये भी 27 फरवरी वो जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा धर्म गार्जियन 2022, लेकिन यह क्वेश्चन जो पूछेगा वह धर्म गार्जियन ही पूछेगा। यह 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच हुआ। कहाँ हुआ? यह भी बेलगावी कर्नाटक में हुआ, और यह भी भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन अभ्यास का सहयोग किया गया। असल बात में ये जो धर्म गार्जियन का आयोजन है भारत में वर्ष 2018 में हुआ। भारत में इसकी शुरुआत 2018 में हुई। ये ध्यान रखना है आपको कि धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास की शुरुआत भारत में कब हुई, तो 2018 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लामितीय युद्धाभ्यास। तो बताइए लामितीय युद्धाभ्यास किन किन देशों के बीच हुआ और यह कौन सा संस्करण है, बताइए। देखिए लामितीय जो है वो 9वां संस्करण है, और यह मार्च 2022 में इसका आयोजन किया गया था। मार्च 2022 में इसका आयोजन किया गया था। किन किन देशों के बीच? भारत और सेशेल्स के बीच। किसके बीच? सेशेल्स के बीच, भारत और सेशेल्स के बीच। तो क्या याद रखना है, लामितीय युद्धाभ्यास किन किन देशों के बीच हुआ है? भारत और सेशेल्स। यह कौन सा संस्करण है? तो 9वां संस्करण है। कब आयोजित किया गया था? मार्च 2022 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्लिनेक्स युद्धाभ्यास। तो बताइए स्लिनेक्स युद्धाभ्यास कब किया गया, या भी कौन सा संस्करण है और किन किन देशों के बीच हुआ? तो जानिए स्लिनेक्स युद्धाभ्यास जो है ये भी 9वां संस्करण है, ये भी ध्यान रखना है आपको, 9वां संस्करण है। यह भी मार्च 2022 में इसका आयोजन किया गया था। मार्च 2022 में इसका आयोजन किया गया था। किन किन देशों के बीच हुआ था? भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक, भारत और श्रीलंका के बीच इसका आयोजन हुआ था। यह ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्लिनेक्स युद्धाभ्यास कब हुआ था, तो मार्च 2022 में हुआ था। यह 9वां संस्करण है, भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु शक्ति 2022, इसका आयोजन कब किया गया था? इसका आयोजन 7 मार्च, ठीक 7 मार्च 2022 को किसके द्वारा किया गया था? भारतीय वायु शक्ति है तो भारतीय वायुसेना द्वारा इसका आयोजन किया गया। अब बताओ कहाँ किया गया था? राजस्थान में। ठीक, राजस्थान में इसका आयोजन किया गया था। राजस्थान में कहाँ किया गया था? जैसलमेर के पोखरण रेंज में। ठीक, जैसलमेर के पोखरण रेंज में इसका आयोजन किया गया था। ठीक, रेंज में इसका आयोजन किया गया था। अब आपको जानना है ये किन किन देशों के बीच, बताइए। देखिए ये देशों के नहीं, यह अभ्यास वायु शक्ति आयोजन भारतीय वायुसेना द्वारा हर 3 वर्ष में एक बार किया जाता है। कि यह आखिरी वायु शक्ति अभ्यास वर्ष 2019 में हुआ था। ठीक, यह वायु शक्ति युद्ध अभ्यास भारत की वायुसेना द्वारा किया जाता है और यह हर 3 वर्ष में एक बार होता है। तो इसके पहले 2019 में इसका आयोजन हुआ था। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन गंगा। अब ऑपरेशन गंगा आप सभी लोग जानते होंगे, बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ऑपरेशन गंगा 3 स्टार लगा लीजिए। ऑपरेशन गंगा, बताइए ऑपरेशन गंगा का मतलब क्या है? बताइए ऑपरेशन गंगा का मतलब क्या है? देखिए जो युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए योजना बनाई गई थी, उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन गंगा दिया गया था। ठीक, युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए, युद्धग्रस्त
युद्ध युद्धग्रस्त 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 यूक्रेन से भारतीयों को युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने की जो योजना बनाई गई थी उसे हम ऑपरेशन गंगा के रूप में जानते हैं। ठीक, ऑपरेशन गंगा मतलब कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने का मिशन क्या कहलाता है? ऑपरेशन गंगा। अब बताओगे आप कि यह किसकी सहायता के लिए ट्विटर हैंडल ओप गंगा हेल्पलाइन की स्थापना की गई थी? तो बताइए, ट्विटर हैंडल ओप गंगा हेल्पलाइन की स्थापना कब किसके द्वारा की थी? विदेश मंत्रालय ने निकासी सहायता में विदेश मंत्रालय ने निकासी में सहायता के लिए एक ट्विटर हैंडल ओप गंगा हेल्पलाइन की स्थापना की गई थी इसी ऑपरेशन गंगा के तहत। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वरुण 2022 युद्धाभ्यास का आयोजन किन किन देशों के बीच हुआ और यह किस सेना के द्वारा हुआ? भारतीय वायुसेना द्वारा या भारतीय सेना द्वारा या भारतीय नौसेना द्वारा? तो बताइए, वरुण 2022 युद्धाभ्यास का आयोजन किसके द्वारा और किन किन देशों के द्वारा किया गया? तो बताइए। तो देखिए, वरुण 2022 का आयोजन जो हुआ भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच हुआ। भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच इसका आयोजन हुआ। यह कौन सा संस्करण है? ये 20वां संस्करण है। क्या याद रखना है आपको? यह 20वां संस्करण है जिसे वर्ष 1993 से इसका आयोजन किया गया। कब से? वर्ष 1993 से क्या हुई? शुरुआत इसकी हुई। ठीक, ये ध्यान रखना है आपको। वर्ष 1993 में इसकी शुरुआत हुई थी। यह 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक अरब सागर में, ठीक, किस सागर में? अरब सागर में इसका आयोजन किया गया था। ये ध्यान रखना कि वरुण 2022 भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच हुआ। यह 20वां संस्करण है। वर्ष 1993 में इसकी शुरुआत हुई और यह 30 मार्च से 3 अप्रैल तक अरब सागर में इसका आयोजन किया गया था। तो देखिए नेक्स्ट युद्धाभ्यास क्या है हमारा, सुरक्षा कवच 2। तो बताइए, सुरक्षा कवच 2 का आयोजन किन किन देशों के बीच हुआ? तो बताइए, किन किन देशों के बीच हुआ? क्या आपको ये लिखा होगा क्वेश्चन, सुरक्षा कवच किन राज्य में हुआ? भारत के किस राज्य द्वारा किया गया या भारत की किस संस्था द्वारा किया गया? बताइए, सुरक्षा कवच 2 का आयोजन कब किया गया? तो सुरक्षा कवच 2 का आयोजन 22 मार्च 2022 को किया गया। सुरक्षा कवच 22 मार्च 2022 को किया गया। ठीक, 22 मार्च 2022 को किया गया। कहाँ किया गया? लुल्ला नगर, महाराष्ट्र में। कहाँ किया गया? लुल्ला नगर एमएच, महाराष्ट्र में। ठीक, ध्यान रखना, भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के बीच ये अभ्यास किया गया था। भारतीय सेना और मुंबई पुलिस, ठीक, महाराष्ट्र पुलिस के बीच महाराष्ट्र पुलिस के बीच इसका आयोजन किया गया था। ये ध्यान रखना कि सुरक्षा कवच किसी देश के बीच नहीं बल्कि भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के बीच इसका आयोजन किया गया था 22 मार्च 2022 को। तो बताइए, नेक्स्ट युद्धाभ्यास बोंगो सागर युद्धाभ्यास किन किन देशों के बीच हुआ या किस संस्था द्वारा हुआ? बताइए, बोंगो सागर युद्धाभ्यास बताइए किसके द्वारा हुआ? तो यह भारतीय नौसेना के बीच हुआ। किसके द्वारा? भारतीय नौसेना के बीच हुआ। ठीक, भारतीय नौसेना के बीच हुआ। बोंगो सागर युद्धाभ्यास भारतीय नौसेना के बीच हुआ। कब हुआ? 24 मई 2022 को। ये याद रखना, 24 मई 2022 को इसका आयोजन किया गया। 24 मई 2022 को। ठीक,
नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का यह तीसरा संस्करण बांग्लादेश के पोर्ट मोंगला में शुरू हुआ। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश, ठीक, भारतीय नौसेना और बांग्लादेश, ये याद रखना, बोंगो सागर, बोंगो से बांग्ला, ठीक, इतना याद रखना ट्रिक के माध्यम से थोड़ा, बोंगो से बांग्लादेश, क्या, बोंगो सागर, भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के बीच इसका आयोजन किया गया था। इस अभ्यास का हार्बर चरण जो हुआ था वो 24 से 25 मई 2022 तक निर्धारित तथा 26 से 27 मई तक बंगाल की उत्तरी खाड़ी में एक समुद्री चरण में आयोजित किया गया था। बस आपको इतना याद रखना है, बोंगो सागर कैसा अभ्यास है, तो वह भारतीय नौसेना मतलब नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। किन किन देशों के बीच हुआ, तो भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना। इसका आयोजन कब हुआ, तो 24 मई, ठीक, 24 मई 2022 को इसका आयोजन किया गया, ठीक। तो देखिए नेक्स्ट युद्ध अभ्यास हमारा क्या है, एक्स संप्रीति अभ्यास या एक्स अभ्यास। तो बताइए एक्स संप्रीति अभ्यास या एक्स अभ्यास किन किन देशों के बीच हुआ, या बताइए भारत और बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका, भारत और फ्रांस, या भारत और अमेरिका। बताइए कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए कि एक्स संप्रीति युद्ध अभ्यास किन किन देशों के बीच हुआ। तो यह भी युद्ध अभ्यास किन किन देशों के बीच हुआ, भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश, ठीक। एक संप्रीति युद्ध अभ्यास पूछे तो किसके बीच हुआ, भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ। कब हुआ, 5 जून से 16 जून तक, ठीक, कब हुआ, 5 जून से 16 जून कब हुआ, 2022 में इसका आयोजन हुआ। एक संप्रीति युद्ध अभ्यास का भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ। कब हुआ, 5 जून से 16 जून 2022 तक, ठीक। बांग्लादेश के जसोर सैन्य स्टेशन पर एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पूर्व संप्रीति का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया, बांग्लादेश के जैसोर सैन्य स्टेशन पर। कहाँ किया गया, बांग्लादेश के जसोर सैन्य स्टेशन, याद रखना, जसोर सैन्य स्टेशन पर इसका आयोजन किया गया था। इतना याद रखना। एक्स संप्रीति युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है 5 जून 16 जून 2022 तक बांग्लादेश के जसोर सैन्य स्टेशन पर, ठीक। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑपरेशन महिला सुरक्षा। तो बताइए ऑपरेशन महिला सुरक्षा किस संस्था, भारत के किस फोर्स के द्वारा इसका आयोजन किया गया। तो बताइए भारतीय रेल विभाग द्वारा इसका आयोजन किया गया था, या कहें हम आरपीएफ द्वारा, ठीक। ऑपरेशन महिला सुरक्षा किसके द्वारा लॉन्च किया गया, आरपीएफ, ठीक। क्या होगा, रेलवे पुलिस फोर्स, ठीक, रेलवे पुलिस फोर्स द्वारा ऑपरेशन महिला सुरक्षा। इसमें क्या है, भारतीय रेलों में महिलाओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रेलवे सुरक्षा बल या आरपीएफ द्वारा एक अखिल भारतीय अभियान ऑपरेशन महिला सुरक्षा का आयोजन किया गया। अब ये बताएंगे कि कब से कब चलाया गया। तो यह 3 से 31 मई के बीच चलाया गया था। 3 से 31 मई के बीच यह योजना चलाई गई थी। इस अभियान के दौरान आरपीएफ ने महिलाओं के लिए आरक्षित कोचों में अनाधिकृत रूपों से यात्रा करने वाले 7,000 से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। बताओ कि 3 से 31 मई योजना शुरू की गई और महिला की सुरक्षा के लिए जो 7,000 अपराधी थे उन्हें भी गिरफ्तार किया गया, ठीक। 7,000 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया इसी ऑपरेशन के द्वारा, ऑपरेशन महिला सुरक्षा, ठीक, ऑपरेशन महिला सुरक्षा के, ये याद रखना कि ऑपरेशन महिला सुरक्षा किसके द्वारा, आरपीएफ द्वारा। कब से कब, 3 से 31 मई 2022 तक इस योजना का अनावरण किया गया। और अब तक कितने अपराधियों को पकड़ा जा चुका है, तो 7,000, इतना याद रखना, ऑपरेशन महिला सुरक्षा, आरपीएफ। अब बताएंगे ऑपरेशन सर्द हवा भारत के किस संस्था द्वारा, भारत की किस सेना द्वारा इसको चलाया गया है। तो बताइए ऑपरेशन सर्द हवा। तो जो हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं, बीएसएफ, ऑपरेशन सर्द हवा। किसने किया, बीएसएफ द्वारा इस योजना का अनावरण किया गया, ऑपरेशन सर्द हवा, ठीक। कब से कब तक, 23 से 28 जनवरी के बीच, 23 से 28 जनवरी के बीच इसका आयोजन किया गया था 2022 में, ये याद रखना, 2022 में।
यह राजस्थान की पाकिस्तान से सटी सीमा पर सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया था। कौन सी? राजस्थान की पाकिस्तान से सटी सीमा, राजस्थान से सटी पाकिस्तान की सीमा, पाकिस्तान, ठीक, पाकिस्तान की सीमा जो थी, राजस्थान से सटी पाकिस्तान की सीमा थी, वहाँ पर जो बीएसएफ तैनात थे उनके द्वारा इस योजना का अनावरण किया गया, जिसे हम ऑपरेशन सर्द हवा के रूप में जानते हैं। ठीक, क्या याद रखना है? ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा? तो बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट युद्ध अभ्यास क्या है? ऑपरेशन उपलब्ध। तो बताइए ऑपरेशन उपलब्ध किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो भारत के किस फोर्स द्वारा इसको स्टार्ट किया गया या चलाया गया ऑपरेशन उपलब्ध? तो ध्यान दीजिए, यह ऑपरेशन उपलब्ध रेलवे सुरक्षा बल द्वारा या आरपीएफ, ठीक, आरपीएफ द्वारा चला गया। रेलवे पुलिस फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा इसे स्टार्ट किया गया। ऑपरेशन उपलब्ध के तहत क्या है कि कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया गया। जो कालाबाजारी लोग करते हैं, कालाबाजारी धंधा करते हैं, उनको पकड़ने के लिए यह योजना चलाई गई थी। ठीक, कालाबाजारी करने वालों के। ऑपरेशन उपलब्ध के तहत महीने भर में अभियान ने दलालों या कालाबाजारी करने वालों की गतिविधियों पर काफ़ी हद तक अंकुश लगाने और आम आदमी को रेलवे टिकट उपलब्ध कराने में को सक्षम बनाया है। इससे पहले 2022 में आरपीएफ द्वारा ऑपरेशन आहट नाम से मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया था। तो ये भी याद रखना है आपको कि ऑपरेशन आहट किसके द्वारा चलाया गया था? तो ऑपरेशन आहट ही रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया था। ये याद रखना, ऑपरेशन आहट किसके द्वारा चलाया गया था? तो वो भी आरपीएफ के द्वारा ही चलाया गया था। ठीक, आपको क्या याद रखना है? ऑपरेशन उपलब्ध और ऑपरेशन आहट, और अभी हमने क्या बताया? ऑपरेशन महिला सुरक्षा। यह तीनों आरपीएफ द्वारा चलाए गए थे। तो देखिए नेक्स्ट युद्ध अभ्यास, ऑपरेशन आहट हमने आपको बताया ना अभी, ऑपरेशन आहट किसके द्वारा चलाया गया? आरपीएफ। ठीक, आरपीएफ द्वारा इसका अनावरण या इसका आयोजन किया गया था। मतलब इस ऑपरेशन को सक्सेस जो किए हैं वो आरपीएफ वाले किए हैं, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा मानव तस्करी को रोकने के लिए। किसको? ऑपरेशन आहट, मानव तस्करी को रोकने के लिए इसका आयोजन या इस योजना को बनाया गया। ठीक, ये याद रखना है आपको। इस ऑपरेशन का संचालन रेल मंत्रालय द्वारा किया जाएगा और यह आरपीएफ रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ऑपरेशन के तहत आरपीएफ लंबी दूरी की ट्रेनों में विशेष बल की तैनाती करेगा और यह ऑपरेशन मुख्यतः तस्करों से महिलाओं और बच्चों को बचाने पर केंद्रित होगा। ठीक, तो ऑपरेशन आहट क्या है? मानव तस्करी पर रोक लगाना। ठीक, मानव तस्करी करने वालों को पकड़ना और उन्हें सजा देना। ठीक, तो आपको याद रखना है ऑपरेशन आहट हो, ऑपरेशन उपलब्ध हो या ऑपरेशन महिला सुरक्षा हो, यह जितनी योजनाएं हैं वो आरपीएफ द्वारा स्टार्ट की गई। तो ध्यान रखना। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा युद्धाभ्यास का टॉपिक आज से समाप्त हुआ। जो बेहद ही इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास थे हमने करा दिए। यदि कोई हाल ही में जो युद्धाभ्यास होंगे हम उनका नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे आपके समक्ष। तो हम आपसे मिलते हैं एक नई जोश, नई उमंग के साथ। मैं विनोद प्रजापति आपका इस चैनल पर समय देने के लिए हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक्स कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। यदि आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या थोड़ा सा आपको इसमें कुछ ज्ञान की बातें लगी हों तो आप इस वीडियो को अवश्य अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।